जब कुंडलिनी शक्ति ऊपर उठती है तो आप किस किस प्रकार के सपने देखते हैं? कुंडलिनी जागरण एक आध्यात्मिक प्रक्रिया है जिसमें सुप्त आध्यात्मिक ऊर्जा को जागृत किया जाता है और यह ऊर्जा शरीर के चक्रों और नाड़ियों के माध्यम से ऊपर की ओर उठाई जाती है। इस प्रक्रिया के दौरान व्यक्ति विभिन्न शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक अनुभवों को अनुभव करता है। यह अनुभव सपनों को भी प्रभावित कर सकता है, जिससे उस व्यक्ति का आध्यात्मिक विकास और साधारण जीवन में उन्नति हो सकती है। कुंडलिनी जागरण के अनुभव करने वाले व्यक्तियों को अक्सर अधिक ज्वलंत और स्पष्ट सपनों का अनुभव होता है। इन सपनों की विशेषता यह होती है कि वे अधिकतर विस्तृत, रंगीन और गहन होते हैं। ये सपने व्यक्ति के मन, आत्मा और चेतना के गहरे स्तर को प्रकट कर सकते हैं, जिससे स्वप्नावस्था के दौरान जागरूकता की भावना बढ़ जाती है। जब कुंडलिनी शक्ति ऊपर की ओर उठती है तो यह व्यक्ति के मन के गहरे स्तरों में नए और अनोखे अनुभवों को उत्पन्न कर सकती है। इसके परिणाम स्वरूप उसके सपने अधिक ज्वलंत और स्पष्ट होते हैं, जिनमें वे अपने आत्मा की गहराई और उच्चतम चेतना के साथ एकाग्र होते हैं। इन सपनों में अधिक रंगीनता और गहनता होती है, जिससे उसके सपने वास्तविकता के अनुभव से भिन्न होते हैं। वे विशेष चित्र, स्थान, लोग, वस्तुएं और घटनाओं के साथ भरे होते हैं, जो उनके आत्मिक उत्थान और विकास को संकेत कर सकते हैं। अधिकतर इन सपनों में व्यक्ति को इसका पूर्ण आभास होता है कि वह सपना देख रहा है। कुंडलिनी जागरण के दौरान कुछ व्यक्तियों को सांपों से संबंधित सपने आ सकते हैं। ये सपने आमतौर पर प्रतीकात्मक होते हैं और संदर्भ और व्यक्ति के व्यक्तिगत अनुभवों और विश्वासों के आधार पर भिन्न अर्थ ले सकते हैं। बहुत सी आध्यात्मिक परंपराओं में सांपों को परिवर्तन, नवीनीकरण और चेतना की जागरूकता के साथ जोड़ा जाता है। इसीलिए कुंडलिनी जागरण के दौरान सांपों के सपने आने का मतलब हो सकता है कि व्यक्ति में सुप्त ऊर्जा की चेतना का उत्थान हो रहा है और आध्यात्मिक विकास की प्रक्रिया शुरू हो रही है। कुंडलिनी जागरण से अवचेतन मस्तिष्क के सोए हुए भाग जागृत होने लगते हैं। सपनों में दमित विचार, क्रोध, वासनाएं उमड़ने लगती हैं। कोई सोई हुई क्रिएटिविटी जागृत हो सकती है, जैसे सपनों में चित्रकारी, मूर्तिकारी, काव्य, कहानी, उपन्यास इत्यादि की प्रेरणा मिलना। अवचेतन मन में गहराई में दबे हुए रोग, भाव आदि भी सपने में व्यक्त हो सकते हैं। पिछले जन्मों की स्मृतियां भी सपनों में जग सकती हैं। कुंडलिनी जागरण के साथ प्रत्येक चक्र की शुद्धि और परिमार्जन होता है, जिससे उस चक्र से संबंधित तत्व, प्रकाश, रंग, दिव्य शक्ति, भाव इत्यादि से संबंधित सपने आ सकते हैं। जैसे मूलाधार के अवरुद्ध होने पर गंदे या बंद शौचालय या वॉशरूम के सपने आ सकते हैं। भूकंप, गंदे स्थान दिख सकते हैं। मूलाधार चक्र भय और सुरक्षा की भावना से जुड़ा है। सपने में आप अत्यंत भयभीत हो सकते हैं और अपनी सुरक्षा के लिए बहुत अधिक चिंता कर सकते हैं। मूलाधार और स्वादिष्ठान चक्रों की जागृति और शुद्धि के समय आप कई प्रकार के कामुकता से भरे सपने देख सकते हैं। सुषुम्ना की जागृति के समय कुछ विचित्र, अजीब से दिखने वाले, भयानक और डरावने सपने दिख सकते हैं, जैसे गहन अंधकार, शरीर का पक्षाघात, असाध्य रोग, मृत्यु, असहनीय दुख का अनुभव, विशालकाय प्राणियों द्वारा पीछा करना, प्रकाश की सुरंग दिखना, आउट ऑफ बॉडी का अनुभव करना, फूल, वृक्ष, नदियों, पर्वतों के दृश्य आदि दिखाई देना, आकाश में उड़ना। सपनों में उड़ना अक्सर स्वतंत्रता, आध्यात्मिक जागृति और सशक्तिकरण का प्रतीक माना जाता है। खुद को
उड़ते हुए देखने का सपना आध्यात्मिक यात्रा की शुरुआत का प्रतिनिधित्व कर सकता है। ये सपने अक्सर विकास और परिवर्तन का प्रतीक होते हैं, क्योंकि ये शक्ति और ज्ञान के उच्च स्रोतों से जुड़ने से संबंधित होते हैं। आपको ऐसे सपने भी आ सकते हैं जिनमें आपको शक्तिपात दिया जाता है। आपके गुरु, इष्ट देव या अन्य दिव्य सत्ताएं सपनों में आकर आपके ऊपर शक्तिपात कर सकती हैं। उस समय नींद में आपका शरीर और मन पूर्ण रूप से झंकृत हो उठते हैं और जगने के कुछ समय तक आपकी उच्च ऊर्जा बनी रहती है। आपको ऐसे सपने आ सकते हैं जिनमें आपका सामना दैवीय सत्ताओं से होता है, जो आपको किसी प्रकार का आशीर्वाद, संदेश या उपचार देते हैं। प्रत्येक चक्र की जागृति और उसके सक्रिय होने के साथ साथ उस चक्र से जुड़े देवी देवता, उनके वाहन जैसे मोर, शेर, बैल, गरुड़, बाघ आदि देवी देवताओं के गण, सेवक, भक्त या सहायक इत्यादि स्वप्न में दर्शन दे सकते हैं। कई संस्कृतियों का मानना है कि सपने आत्माओं या देवताओं के संदेश लेकर आते हैं और कठिन समय में लोगों का मार्गदर्शन करने में मदद कर सकते हैं। फिर कुछ उपचारात्मक हीलिंग स्वप्न भी आते हैं। स्वप्न अवस्था में प्रतिरोध की कमी के कारण हम बहुत तेजी से तीव्र भावनाओं से गुजर सकते हैं, जिन्हें जागृत अवस्था में झेलना बहुत कठिन और समय लेने वाला होता है। आपको ऐसे सपने आ सकते हैं जिनमें आप दबे हुए भावनात्मक आघात, कंडीशनिंग और दर्द से मुक्ति पाने में सक्षम होते हैं, जैसे किसी सपने में अत्यधिक भय से कांपना या किसी सपने में बहुत दुखी होकर फूट फूट के रोना या किसी सपने में अपराध बोध होने से अत्यधिक ग्लानि होना। आपको ऐसे सपने आ सकते हैं जहां आप किसी सुंदर मंदिर या धार्मिक स्थल का दौरा कर रहे हो, जिसमें आप चेतना की गहरी उन्नत अवस्था का अनुभव कर रहे हो। अंतरिक्ष, ब्रह्मांड, तारे, आकाशगंगा, ग्रह, दिव्य अनजान लोक, दिव्य स्थलों के दर्शन सपनों में हो सकते हैं। अगर आपको सपने में कोई पुराना ऐसा मंदिर दिखाई देता है जिसमें आप पहले कभी नहीं गए हैं, तो यह आपके लिए एक बदलाव का संकेत हो सकता है। ऐसा भी संभव है कि आपके जीवन में जल्द ही कोई ऐसा बदलाव देखने को मिले जिसकी आपने कल्पना भी ना की हो। मंदिर का सपना आपके भीतर अध्यात्म को जगाता है और आपको ईश्वर भक्ति में लीन होने की प्रेरणा देता है। आपको ईश्वर के प्रति प्रेम और भक्ति के प्रबल विषयों वाले सपने भी आ सकते हैं। इसे योग में भक्ति कहा जाता है। आप खुशी और खुशी से रो सकते हैं, मंत्रों का जाप कर सकते हैं, गा सकते हैं, नृत्य कर सकते हैं या योग मुद्राएं कर सकते हैं। सपने में आप ध्यान भी कर सकते हैं और गहन समाधि में प्रवेश कर सकते हैं। सपनों में हम अधिक ग्रहणशील हो सकते हैं और चीज़ें जल्दी से हो सकती हैं। कुछ सपने हमें कुछ सीख देने या कुछ सिखाने के लिए आते हैं। सीखने के सपनों के भीतर ऐसा अनुभव होता है जो हमें दिए गए हैं, जो एक तरह से लाइव एक्शन पार्ट की तरह होते हैं। ये सबक वास्तव में हमें जागृत जीवन में आसानी से नहीं दिए जा सकते, क्योंकि इसमें समय की देरी होती है। लेकिन सपनों की दुनिया में हम तुरंत सीखने की स्थिति में आ सकते हैं। मृत प्रियजनों के साथ संवाद। सपने भौतिक और आध्यात्मिक क्षेत्रों के बीच पुल के रूप में काम कर सकते हैं। दिवंगत प्रियजनों के साथ संबंध की सुविधा प्रदान करते हैं। ये आध्यात्मिक सपने अक्सर उन लोगों से सांत्वना, समापन और संदेश लाते हैं जिनका निधन हो चुका है। वे मार्गदर्शन, आश्वासन और अधूरे मामलों को हल करने का अवसर
प्रदान करते हैं, आत्मा की शाश्वत प्रकृति की पुष्टि करते हैं और उन लोगों के साथ निरंतर संबंध को बढ़ावा देते हैं जिन्होंने इस भौतिक जीवन को छोड़ दिया है, और हमें यह याद दिलाते हैं कि उनकी आत्मा हमारे साथ सदैव जुड़ी हुई है। वे हमें संभावित खतरों, बाधाओं या महत्वपूर्ण जीवन की घटनाओं के बारे में चेतावनी देते हुए संदेशों के रूप में कार्य कर सकते हैं। कुंडलिनी जागरण के दौरान आने वाले सपने भविष्य की सहज झलकियां प्रदान कर सकते हैं, आगामी चुनौतियों में हमारा मार्गदर्शन कर सकते हैं या सूचित निर्णय लेने में हमारी सहायता कर सकते हैं। इन भविष्य सूचक सपनों पर ध्यान देने से हमें उनके ज्ञान का लाभ उठाने, आवश्यक तैयारी करने या हमारे आध्यात्मिक कल्याण के अनुरूप अपने पथ को समायोजित करने की अनुमति मिलती है। सूक्ष्म यात्रा और शरीर से बाहर के अनुभव। सूक्ष्म यात्रा और शरीर से बाहर के अनुभव आध्यात्मिक अनुभवों का एक महत्वपूर्ण और गहन पहलू है। इन अनुभवों के दौरान व्यक्ति की आत्मा भौतिक शरीर से अलग होती है और अन्य आध्यात्मिक या अद्भुत आयामों में यात्रा करती है। इस प्रकार के अनुभव विभिन्न रूपों में हो सकते हैं, जैसे कि विस्तृत चेतना, पिछले जन्मों की यादें और आत्मिक संवाद के साथ मिलते हैं। सूक्ष्म यात्रा या शरीर से बाहर के अनुभव के दौरान आत्मा अपने भौतिक आवरण को छोड़ देती है और अन्य लोकों, अवस्थाओं या दिव्य आयामों की यात्रा करती है। यह साधक को आत्मिक ज्ञान और विवेक की अधिक गहराई तक ले जाता है और उसे अस्तित्व की विस्तारित परिचय प्रदान करता है। इन अनुभवों में आत्मा विभिन्न आध्यात्मिक अवस्थाओं में यात्रा करते हुए अपने अंतर्मन के साथ अभिव्यक्त करती है और अद्भुत या गहन ज्ञान को प्राप्त करती है। ये अनुभव साधक को अपनी आत्मा के असीमित संभावनाओं का अनुभव कराते हैं और उसे आत्मिक सच्चाई की अधिक गहराई तक पहुंचाते हैं। इस रूप में सूक्ष्म यात्रा और शरीर से बाहर के अनुभव साधक को आध्यात्मिक विकास के लिए एक महत्वपूर्ण मार्गदर्शन और साधना के रूप में सेवा करते हैं। ये अनुभव साधक को अपने स्वयं के असीमित प्राकृतिक पोटेंशियल को समझने और उसे आत्मा की ऊर्जा और ज्ञान के साथ एकीकृत होने की अनुमति देते हैं। डेजाबू के सपने बार बार आना। कुछ लोग सपने में भी डेजाबू का अनुभव करते हैं। उन्हें लगता है कि वह पहले से ही उस स्थिति या घटना को सपने में देख चुके हैं। एक ही सपना बार बार आना, जैसे सपने में किसी मकान, मंदिर, अज्ञात स्थान, व्यक्तियों या घटनाओं की बार बार पुनरावृत्ति होना। ये सपने हमें हमारे अंतरात्मा की ओर दिशा प्रदान करते हैं या हमें किसी अनसुलझे समस्या के समाधान की दिशा में गाइड कर सकते हैं। कुंडलिनी जागरण के समय आपके चक्र और आभा मंडल दूसरी सूक्ष्म जगत के लिए खुल सकते हैं। ये संभव है कि ये अदृश्य जगत या अज्ञात जगत के सकारात्मक या नकारात्मक सत्ताएं आपके सपनों को नियंत्रित करें, जैसे परजीवियों द्वारा अपहरण, सपने में आपके ऊपर तंत्र मंत्र या जादू टोने का प्रयोग होना आदि।